अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइट। नाज़रीन, सर्दियाँ शुरू होते ही फ़िज़ा में स्मोक और धुआं शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस बनता है। अगर हम इस टाइम बात करें, जो इसकी सिम्टम्स हैं वो गले में खराश पैदा होना, सांस लेने में रुकावट होना और आँखों में जलन होना, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस टाइम। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक चौक पर मुल्तान के, जहाँ पर मैं बात करूँगी कि ये सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, स्मोक का जो सिलसिला है वो भी शुरू होने वाला है। तो ये लोग एहतियाती तदबीर कैसे अपना रहे हैं और ये स्मोक पैदा कैसे होती है और उससे बचा कैसे जा सकता है, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप इनका चलान कर रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया? नहीं, ये आजकल आपको पता है कि स्मोक के डेज़ हैं, तो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनाएं और लोग खुद भी पहने मास्क जो है ना, और हेलमेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं आप। ये हेलमेट पे चलान भी हो रहे हैं? जी, हेलमेट पे चलान। मेरे ख्याल से मास्क का भी एक चलान होना चाहिए, ये एक एहतियाती तदबीर है, इन लोगों को अपनानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर आज इनको वार्निंग देते हैं मास्क पे, तो क्यों मगर नहीं पहन रहे, क्या वजह है? सुस्ती कह सकते हैं इसमें। हालांकि ये चीज़ इनकी अपनी अवेयरनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए है, क्योंकि अब देखें स्मोक का मौसम शुरू हो रहा है, मसनूई मौसम जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा गले पर, आंखों पर, हर चीज़ पर। तो ये अपनी सेहत के लिए है कि इनको अपनी सेहत की बेहतरी के लिए मास्क लगाना चाहिए। सर लगाएंगे जी, अहमदाबाद लगाएंगे, आज से मास्क लगा के फिर ये ड्राइविंग करेंगे और हेलमेट भी पहनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से है। तो आपने हेलमेट नहीं पहना, हाँ जी, ठीक हो गया। दूसरा, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है आजकल ये अभी लगा लेते हैं, और ये हेलमेट के लिए मुझे ये टोपी कैप उतारनी पड़ेगी, वो अभी मतलब लगा लेते हैं। मैंने घर में वैसे ख़रीद के रखा हुआ है। वैसे मास्क ज़रूरी हो गया है, मास्क ज़रूरी है क्यों? इस टाइम हालात बने हुए हैं। विंटर सीज़न जो है स्टार्ट हो रहा है, विंटर सीज़न की वजह से जो है ना, अब वो स्मोक का आगाज़ होगा, जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लिहाजा इससे बचाव के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे अफसरान की तरफ से इसके बारे में आर्डर मिले हैं कि खुद भी मास्क पहने और आवाम को भी इसके बारे में हदायत करें। ये देख रही हूँ साथ एक इन्होंने डब्बा रखा हुआ है और आप लोग सबको दे रहे हैं। तकसीम कर रहे हैं, हम इनको तकसीम भी कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं, ताकि आवाम को अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है अपनी हिफाजत करें और मास्क का इस्तेमाल करें। आप शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो काम है ना, वो यही है कि आप मास्क तकसीम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, यहाँ पर वो खुद तकसीम कर रहे हैं मास्क, और वो ये लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो स्मोक से है वो कैसे लड़ा जा सकता है और अपनी एहतियाती तदबीर जो है वो कैसे अपनाई जा सकती हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। ठीक है, एक तो आपने हेलमेट नहीं पहना, में निकले क्लास में चलान होगा, हेलमेट का आपका चलान होगा, और मास्क जो है हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल स्मोक के डेज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि धुआं, मिट्टी, तो इससे बचने के लिए तो हम आप मुझे इस बारे में ज़रा बताइएगा कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई डाल रही है? जी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जी, क्योंकि सिटी एरियाज़ हैं, सिटी एरियाज़ में जो धुआं देने वाली गाड़ी वैसे कम आती हैं, मगर जो आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी चलान होके जाती है। पुलिस अवेयरनेस दे रही है, हालांकि खुद ही निकल के वो लोग मास्क भी तकसीम कर रहे हैं आप लोगों की अपनी सेहत के लिए। क्या अब आइंदा के बाद जो मौसम शुरू हो रहा है स्मोक वाला, अपनी सेहत का खुद ख्याल करते हुए मास्क लगाना शुरू करेंगे? इंशाल्लाह जो होगा हमसे बेहतर वो बेहतर करेंगे। मैं इनका अच्छी बात है, आप समझते हैं ये अच्छी बिल्कुल अच्छी चीज़ है ये। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो सबको रोक रोक के उनको मास्क लगा रहे हैं कि जो अपनी सेहत है उसका खुद से ख्याल करें। ये जो मौसम है ये बहुत अजीब सा मौसम आने वाला है और ये जो है ये सेहत पे बहुत गहरा असर डालेगा, इसलिए ये ना हर किसी से मास्क तस्लीम करें ताकि जो है अवेयरनेस भी पैदा हो। ठीक है, हेलमेट उतारिएगा ज़रा आप। ठीक है बेटा, हेलमेट पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, मगर बेटा एक मास्क भी पहनना, ठीक है? आपको पता है आजकल स्मोक के डेज हैं और उसमें आप हेलमेट का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ आप मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? चलो, ये बताएंगे क्यों नहीं पहन रहे आप मास्क? बस इस चीज़ का पता नहीं था हमें, अब सर ने गाइड कर दिया इंशाल्लाह।
सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, हर इंसान पर इफेक्ट करेगी। आपकी अपनी सेहत के लिए आप नहीं समझते कि ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, हम लापरवाही करते हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखें यहाँ पर और भी एक बाइक वाले हैं, उनको भी रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर रोका जा रहा है और पुलिस खुद से मास्क तकसीम कर रही है लोगों को, तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी बात है? बिल्कुल डस्ट से बचता है इंसान। तो आप लोग क्यों नहीं पहनते? बस फिर वो आदत ही नहीं है, क्या करें। आदत बनानी पड़ेगी ना। आपने एक तो हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, मास्क तो कम से कम पहन लेते ना। आप खुद भी पहने, बच्चों को भी पहनाएं। ये जितना धुआं जो है वो सारा आप अंदर इनहेल कर रहे हैं। साथ तो बच्चे भी हैं, हाँ जी बिल्कुल है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इंशाल्लाह ज़रूर जी, लगाएंगे। इंशाल्लाह जी। समझते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव अच्छा ही नहीं चलाएंगे। ठीक है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको ये लोग मास्क तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क की आदत भी नहीं है शुरू से। अब पुलिस खुद निकली है बाहर रोड पर और वो लोगों को अवेयरनेस दे रही है और मास्क लगवा रही है। चलो, पता है कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, मौसमी मौसम शुरू होने वाला है, स्मॉग इफेक्ट करेगी बच्चों पर भी बड़ों पर भी, बूढ़े तो ज़्यादा ही इफेक्ट होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़रूरी है? इंशाल्लाह ज़रूरी है। अब तो इंशाल्लाह मौसम भी सही हो गया, अब होना चाहिए इंशाल्लाह। नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे पुलिस वाले एक और लगाए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको भी मास्क पहना रहे हैं। और अब यहाँ पर और भी जो वार्डन वाले हैं मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव निकाला है जिसमें हम खुद मास्क तकसीम कर रहे हैं। क्या लोगों को ये बात समझ आ रही है, लोगों को शऊर आ रहा है इस चीज़? लोगों को शऊर है तो, लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करते। कुछ कहते हैं जी हमें दमा है, हम नहीं लगा सकते। कुछ लोगों को अभी इसके बारे में इल्म नहीं है, तो हम लोगों को अवेयरनेस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे विंटर सीज़न है, स्मोक का आगाज़ हो रहा है। इस तरह से उसके स्मोक की वजह से फेफड़ों को और नुकसान पहुंचता है, सेहत मुतासर हो सकती है। इसलिए हम बार बार लोगों को हिदायत कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो। मुझे ज़रा इस बारे में भी बताइएगा कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, अगर हम वीडा की बात करें तो रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं अब इस टाइम पे। साथ ही स्मोक का मौसम भी शुरू होने वाला है, स्मोक भी साथ मिल के ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनेगी। तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि मास्क लगाए जाए। बिल्कुल मास्क लगाने तो बिल्कुल ज़रूरी हैं इसके लिए। और इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का हमें हुक्म मिला है अफसरान बाला की तरफ से। और हम देखते हैं कि जैसे ये ऑपरेशन के दौरान हमारे पास सामने कोई गाड़ी गुजरती है तो हम उसको फ़ाइन करते हैं। और ये देखा है कि मुल्तान पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले जो हेलमेट नहीं पहनते थे, अब मैंने रोड पर बहुत ही कम लोगों को देखा जो हेलमेट के बगैर चल रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जो हुकूमत ने इस चीज़ पे पाबंदी लगाई है और हेलमेट लगाई है। और साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो पुलिस वाले हैं वो खुद मास्क के डब्बे लेकर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन अवेयरनेस क्या ही होगी लोगों के लिए। अगर उसके बावजूद भी लोग अगर नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये फिर लोगों की अपनी नाअहली है। जी बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो बात नहीं समझते और वो कहते हैं कि हमें आदत नहीं? देखो जी, हमारी तो इनके साथ अवाम के साथ ये हम बल्कि उनसे अपील भी करते हैं और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना मास्क का इस्तेमाल करें। इसमें जो है इनकी बेहतरी है और इनकी सेहत जो है वो सलामत रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से हम चाहते हैं कि पूरी कौम जो है वो सेहतमंद रहे और किसी किस्म के। सर ये बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? बस आज से लगा रहा हूँ, आपने कह दिया आज से लगा रहे हैं या सिर्फ अभी दिखाने के लिए अब नहीं, हम मुस्तकिल लगाएंगे ना। तो हेलमेट भी नहीं है आपके पास? चले कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा हेलमेट पहना है, इसके ऊपर क्या हेलमेट? हेलमेट आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है? नहीं, वो मेरे दोनों चीज़ें आपकी अपनी मैं पेशी पे जा रहा हूँ, मुलाजिम आदमी हूँ, इसलिए जल्दी भूल गया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो ये बहाना बना देते हैं कि हमें आदत नहीं है और हमारे साथ ये मसला, हमें सांस का मसला, हम नहीं लगा सकते। जबकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हुकूमत ने निकाला है जिसे वो बता रहे हैं कि ये मास्क लगाएं ताकि ये हेलमेट के साथ जितना हेलमेट ज़रूरी है इंसान की सेहत के साथ साथ, तो ये जो मास्क है वो भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएंगे आपने मास्क क्यों नहीं लगाया?
वैसे नहीं लगाया हुआ इस ऐसा ये कोई जवाब तो नहीं है। आप खुद बताएं कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, मसनूई मौसम शुरू होने वाला है, स्मोक का बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है, तो ये जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी बच्चे बूढ़े हर किसी के ऊपर, ठीक है। तो आप ये नहीं समझते ये बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी सेहत के लिए? नहीं, हमारी जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने स्मोक के एंटी स्मोक जो उन्होंने की है उसके लिए भी किया है, लेकिन अभी तक इतनी स्मोक आई नहीं है जो हम इतना अभी स्टार्ट। क्या एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं? मौसम चेंज हो रहा है, नहीं अभी आए तो सही स्मोक, तो मतलब जब काम खराब हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे? नहीं भी आए तो सही, अभी स्टार्टिंग ही नहीं ये हुई। देख रहे हैं कि साथ मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से खुश हैं कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है? वो आगे से ये आके बोलते हैं कि हमारा सांस रुकता है, हमने अभी जो है मौसम स्टार्ट हो जाए उसके बाद देखेंगे जब काम गुजर जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान में होता ही ऐसे, जब पानी अपनी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। चलें ठीक है, आइंदा के बाद लगाएं। जी जी बिल्कुल। हेलमेट लगाया हुआ? हाँ हाँ करने उतरवाया। हेलमेट पे चालान है, अब आपको ना इस पे भी चालान लगाना चाहिए ताकि ये लोग सख्ती से लगाएं। नहीं हेलमेट मैंने लगाया हुआ था, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास आईडी कार्ड है, मैं जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आगे से ये कह रहे हैं हम तो मौसम ख़राब होने के इंतज़ार में हैं, फिर ही लगाएंगे? अब बात यह है कि ये हर बंदे की अपनी सोच है। बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे भी हैं, वो जैसे ही मौसम चेंज होता है वो खुद ब खुद है मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं, उनको आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम है लोगों के बिहेवियर की, तो कुछ खुद ब खुद ही लगा लेते हैं, किसी को कहना पड़ता है, कुछ कहने के बावजूद भी नहीं करते हैं। की राय ली है, इनको चाहिए कि ये लगाएं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? मौसम ख़राब हो रहा है, स्मोक की तरफ मौसम जा रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, हर कोई बीमार होने का खदशा है, बच्चे बूढ़े बीमार होते हैं। आपको पता है मसनूई मौसम होता है, फिर साथ ही वीडा धुआं छोड़ रहा है, हर किस्म की बीमारी पैदा होती है। तो इसके एहतियाती तदाबीर के लिए कोई मास्क वगैरह का इंतज़ाम है, कोई ख्याल होना चाहिए, होना आप ये देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो खुद मास्क जो है वो तकसीम कर रही है सब लोग। ये हुकूमत जो होती है ना वो माँ की जगह पे होती है। अगर बच्चा अगर कोई गलती करता है तो माँ समझाती है, फिर गलती करती फिर समझाती है। इसी तरह उसको समझाना चाहिए और बच्चे का काम है उस पर अमल करना चाहिए। आप समझते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है, पुलिस वाले खुद मास्क अच्छा इनिशिएटिव है। खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा ख्याल करेंगे। इंशाल्लाह। आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? मैं असल में जल्दी में था, भूल गया था। उम्मीद है आप अगली दफ़ा हेलमेट भी लगा के आएंगे और मास्क भी लगाएंगे। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं देख रही हूँ कि आपने हेलमेट लगाया हुआ है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मुझे तो ये खुशी हुई कि इन्होंने हेलमेट लगाया। नहीं आप पहले मुझे ये बताएं कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, मौसम ख़राब हो रहा है और स्मॉग वाला मौसम आ रहा है। आपको पता है मसनूई मौसम शुरू हो जाता है, इसमें ना जो स्मॉग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बच्चे बूढ़े सब जवान बीमार होते हैं। तो आप समझते हैं कि एहतियाती तदबीर के लिए ये मास्क लगाना चाहिए? नहीं ओके यस। तो आपने क्यों नहीं लगाया? मैं ये साथ ही था अपने, जल्दी में बस बेटे को जॉब पे जाना था, शॉप पे अपने, तो टाइम वेस्ट हो गया था ज़्यादा, उसकी वजह से ना मैं जल्दी हेलमेट लिया और फटाफट। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो खुद भी तकसीम कर रही है। वो भी खुद कर रही है ना वो तो। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनसे ये इन्होंने लगाया हुआ है या नहीं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, स्मोक वाला सीज़न आ रहा है। स्मोक पता है मसनूई चीज़ है बड़ी, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है गले पर, बच्चे बुरे पर, ठीक है। तो आप समझते हैं कि इसकी एहतियाती तदबीर के लिए कुछ करना चाहिए? पुलिस जो है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ चौक पर, यहाँ पर पुलिस मास्क तकसीम कर रही है और आप लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए, तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। क्या आप इस चीज़ से खुश हैं कि पुलिस जो आप लोगों को ये अवेयरनेस दे रही है, ये अच्छी चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अभी तो हमारे इधर सिटी में इतना स्मोक्स का नहीं है बड़ा, नहीं तो मास्क तो लगाते हैं हम भी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो नहीं लगाते, वो आगे से कहते हैं सांस बंद होता है हमारा, हम नहीं लगा सकते, लेकिन जबकि ये चीज़ जो है ये इनकी अपनी लगाने से सांस बंद तो नहीं होता, ठीक है ना। मास्क लगाने से आपकी अपनी सेफ्टी है, ठीक है ना, आप उसे ईज़िली सांस लेते हैं। मुझे लगता है लोग तभी समझेंगे जैसे हेलमेट पे चालान लगे अब मास्क भी लग जाए। नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए चालान वाला सिस्टम। हेलमेट तो हम शुरू से ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि भी अब सख्ती हुई है, तो बस अपनी अपनी इंसान की होती है सोच। अस्सलाम वालेकुम। सर इन्होंने भी नहीं लगाया? जी इन्होंने भी मास्क नहीं तो हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ, मास्क भी नहीं लगाया। लगाया रहा, और मुझे लग रहा है इसकी एज भी कम है। बेटा कितनी उम्र है आपकी? शनाख्ती कार्ड बना हुआ आपका? दिखाएंगे। तो ये जो
जो छोटी उम्र के हैं इनको भी चालान लगता है? जी चलाना पर छोटी उम्र नहीं है, अभी ये 18 साल का हो गया है, मगर इसका लाइसेंस मेरे ख्याल नहीं बना होगा। तो बेटा एक तो आपने हेलमेट नहीं पहना और दूसरा आपने मास्क भी नहीं लगाया। ये पता नहीं था, मास्क लगाने का पता नहीं था। मास्क लगाने का तो पता है, और हेलमेट लगाने का 2000 चालान है। आज ही आया हूँ मुल्तान में, मैं तो अभी पहली बार। मुझे लगता है कि आपको मास्क भी लगाना चाहिए चालान अब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी हो गया। बिल्कुल इनका आप लोग करेंगे इस चीज़ को, ऐसे ही नहीं इन लोगों को समझ आने वाली। अच्छा ये बताएं, जो अगर लाइसेंस ना बना हुआ हो, जैसे आप कह रहे हैं 18 साल की उम्र है, तो पहली दफ़ा का मार्जन होता है, आप इनको छोड़ देते हैं या पहली दफ़ा में चालान लगता है ताकि अगली दफ़ा एहतियात करें? मैडम उसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर इंसान को थोड़ा सा अपने ऊपर वो हो जाए कि यार मैंने गलत किया है, और चलान करना ही मकसद नहीं होता, मकसद समझाना भी है। हमारा मकसद ये है कि किसी तरह से ये हेलमेट पहन लें, मास्क पहन लें, अगर हमें महसूस होता है कि यार वाकई जो है ये अब पहन लेगा, फिर हम उसको वार्न भी कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरे यहाँ पर जो पुलिस है, वो जो वार्डन है ये वो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है उन लोगों का चालान लगाया जा रहा है, और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ उन लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। और यहाँ पर जो मास्क है, मास्क का डिब्बा आप देख सकते हैं हर किसी को दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर इन्होंने भी नहीं पहना हुआ, आप इसको भी दे रही हैं? भैया आपने मास्क क्यों नहीं पहना प्यारे? आपको मास्क पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहना मास्क आपने? पता है कि मौसम ख़राब हो रहा है और ये स्मॉग वाला मौसम शुरू हो रहा है, तो हुकूमत की तरफ से ये मास्क तकसीम किए जा रहे हैं उन लोगों को, ताकि अवेयरनेस मिले आप लोगों की अपनी एहतियाती तदाबीर। चलें, समझते हैं ये एक अच्छा नहीं है? नहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लगाएंगे अब आइंदा के बाद इंशाल्लाह लगाएंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपने तो मास्क लगाया जी, और आपने हेलमेट भी। नाज़रीन मैं यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से खड़ी हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा जिसने हेलमेट के साथ मास्क लगाया हुआ। एक पहला वाहिद इंसान मिला है। 1% जो है ये रिजल्ट 1% रिजल्ट निकला है। ये 100 बंदा हमने कमोबेश चेक किया, उसमें से एक आदमी जो है उसने पहना हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि हेलमेट के नीचे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रही। किस बारे में मैडम? सर मौसम ख़राब हो रहा है, स्मोक हुआ है, मास्क पहनना चाहिए, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बचते हो। जी हालात ख़राब हो रहे हैं, हर तरह की बीमारी पैदा होती है। ये कि मसला ख़राब हो इससे पहले आप खुद अपनी एहतियाती तदाबीर अपना लें। बिल्कुल। तो आप ये क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे जो लोग कहते हैं हमारा सांस बंद होता है, हम नहीं लगा सकते, मुश्किल होती है, फिर बाद में बीमार हो जाते हैं? नहीं कुछ भी नहीं होता मैडम, खिला रहा होता है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। नहीं कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मास्क आप वेयर करें, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो मास्क वेयर कर कर आपको निकलना चाहिए। इससे यह है कि आप स्मोक से भी बचते हैं, बहुत सी बीमारियाँ, डस्ट से बचते हैं, आप फोक से बचते हैं गाड़ियों के, तो ये लाजमी वेयर करना चाहिए जी, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे एक इंसान मिला जिसने मास्क भी लगाया हुआ था और हेलमेट भी लगाया हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि ये जो अवेयरनेस दी जा रही है सबको, अब बाकी जितने भी लोग हैं इन लोगों को भी इस चीज़ की कोई अकल आए और ये लोग भी लगाएं, ताकि जो अपनी सेहत है उसका खुद ख्याल करें। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? आपके स्मॉग वाला मौसम है और बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसको हम मसूई मौसम भी कहते हैं। ये मौसम जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हर इंसान पर, बच्चे बूढ़े पर। क्या समझते हैं इसकी एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए मास्क लगाना किस हद तक ज़रूरी? मास्क लगाएं, स्मोक जो है आप मास्क लगाएं ज़रूरी है, बच्चों को भी बचाएं और धुएँ वगैरह से, गंदगी से दूर रहें, और जो भी है अपना पानी वगैरह ठंडा इस्तेमाल ना करें आप, उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होगी, बीमार होंगे, बच्चे हैं मासूम, उनकी भी तबीयत ख़राब होगी, इसकी वजह से परेशानी हो जाती है। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, गरीब आदमी हैं वो क्या करें, जो एक कमाने वाला है 10 खाने वाले हैं वो क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे। महंगाई की बात करें तो महंगाई सर चढ़ के जी, एक आदमी कमाने वाला है 10 खाने वाले हैं, वो गरीब आदमी क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। 700 रुपये का काम करता है, घर में 1500 रुपये का खर्चा है, वो दवाई लेंगे क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि गरीब आदमी को एहतियात करनी चाहिए और स्मोक से भी बचना चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए और सबको बचाना चाहिए सर्दी से। कोई उम्मीद है कि ये जो हालात ख़राब हुए हुए हैं, महंगाई की शरह इतनी बढ़ती ख़त्म हो?
लेकिन हुकूमत काम तो कर रही है। अब जैसे कि मैं आप बात कर रही हूँ मास्क के ऊपर, तो हुकूमत जो है वो जो पुलिस वाले हैं वो लम्हा बलम्हा मौजूद हैं हर चौक पर, और वो मास्क फराहम कर रहे हैं आवाम को ताकि अवेयरनेस पैदा हो। जी जी, बात ये है कि फराहम तो कर रही हैं, लेकिन मसला ये है जो महंगाई इतनी है आपके सामने ही है, और ये महंगाई कम नहीं हो रही है बल्कि ज़्यादा बढ़ रही है। गरीब आदमी वास्ते ये मुश्किल ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन मसले मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं, परेशानी ज़्यादा हो रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, वो लोग जो मास्क नहीं लगा रहे? मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप बचें, बीमारी से बचें, बच्चों को भी बचाएं। आपके अपने लिए ज़रूर। हाँ जी, अपने लिए ज़रूरी है। सेहत अच्छी रहेगी, सब चीज़ अच्छी है। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेहत है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह दी रहमत। सर आपको पता है कि मसनूई मौसम शुरू होने वाला है, स्मॉग वाला मौसम। जो स्मॉग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इंसानी सेहत के ऊपर। आप क्या समझते हैं इससे बचने के लिए कैसी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए कि इससे बचा जा सकता है? मास्क लगाना किस हद तक ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। जो है वो जो पुलिस वाले हैं वो चौकों पर मौजूद हैं और वो मास्क फराहम कर रहे हैं लोगों को, और मतलब हेलमेट के साथ साथ वो मास्क भी लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं ताकि लोग पहने, और गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। आप समझते हैं ये अच्छी चीज़ है? जी जी, अच्छी चीज़ है, अच्छी होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, आपने क्यों नहीं लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया, अब वैसे होनी चाहिए। हम लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत के लिए जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। स्मॉग है या नहीं है? है, अब मज़ीद भी बढ़ेगी जब मौसम चेंज होगा, चेंज होगा। जी जी तो ये इंसान की अपनी सेहत के लिए है कि इस पे एक्शन। जी जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सर क्या देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मौसम ख़राब हो रहा है, मौसमी मौसम शुरू हो रहा है, स्मॉग वाला मौसम शुरू हो रहा है, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो इसके बचने के लिए ऐसी कौन सी एहतियाती तदबीर है जो अपनाने से जो है ये हालात ठीक हो जाएंगे? मास्क लगाना किस हद तक से? मास्क भी लगाएं और इंजॉय भी करनी चाहिए, इंजॉय भी करें। मौसम ठीक हो रहा है, हम मज़दूर तबका जो है वो तंग हो रहे हैं गरीब मौसम के हालात से, तो क्या अल्लाह खैर करेगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें मास्क लगाने से हमारा दम घुटता है, मास्क लगाना इतना भी ज़रूरी है? उसके बारे में मतलब जब मौसम ज़्यादा ख़राब होगा उसके बाद देखी जाएगी, मतलब जब तबीयत ख़राब हो जाएगी उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, उसके बाद देखी जाएगी। ये लोग कुछ ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, तो गलत नहीं है अपनी सेहत खुद ख़राब करने वाली बात? ये गलत बात है, ये गलत है। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है मास्क लगाना। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिस लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करें, स्मोक से बचें, अपनी हिफाजत करें, मास्क लगाएं। आपका नाज़रीन और लोग मुझे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे ये जो मसनूई मौसम शुरू हो रहा है स्मॉग वाला, और स्मॉग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हर इंसान, बड़े बच्चे बुरे की अगर बात करें, तो क्या समझते हैं इससे बचने के लिए क्या ऐसी एहतियाती तदबीर है जो अपनानी चाहिए? इससे परहेज़ करना चाहिए, मास्क लगाना मास्क चाहिए। वगैरह लगाना चाहिए। मास्क इस टाइम बहुत ज़रूरी हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना। और अगर हम साथ ही बात करें तो जो पुलिस वाले हैं वो चौक पर मौजूद हैं, और चौक पर मौजूद रहकर वो लोगों को मास्क गिफ्ट कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो मास्क लगाएं। दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, मुझे भी ताकि लोगों को लगा लूँ। ताकि लोगों को अवेयरनेस पैदा हो। जी ठीक। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे? जब बीमारी सर पे आ जाएगी उसके बाद एक्शन लेंगे? नो, पहले उससे पहले ही लगाना चाहिए अभी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है मालिक का। क्या कहना चाहेंगे? स्मॉग वाला मौसम शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालात अब ख़राब होंगे, गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं भी छोड़ेंगी, और ये जो धुआं है और स्मॉग मिल के बहुत ज़्यादा इंसानी सेहत पर गहरा असर डालेंगी, तो अब क्या समझते हैं इनसे बचने के लिए कोई एहतियाती तदबीर अपनाई जा रही हैं? मास्क लगाना किस हद तक ज़रूरी है? ये हमें ना धुएं के लिए कुछ करना तो है ना, ये जो गवर्नमेंट है कुछ कर नहीं रही है। जैसे पानी आया है, कुछ किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। हम लोग 2 महीने से बैठे हुए हैं, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये लेके जाते हैं। इन लोग हमारे पता समझा क्या हुआ हम लोगों को? हर चीज़ का टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज़ का टैक्स बढ़ा दिए। जिधर भी जाएँ उधर 1 साल हो गया मुझे मीटर, बिजली वाला नया मीटर कनेक्शन करवाने के लिए ज़मीन के कागज़ भी लेके गया हूँ, दरख्वास्तें भी दी हैं, सब कुछ किया, डिमांड तक दे दी है। उन लोग अभी तक मीटर भी नहीं लगाया। खाली हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर काम पे आते हैं, काम नहीं लगता, उधर जाते हैं, वो बात नहीं सुनते। कहते हैं 20,000 रुपये और दो,
15,000 दे करो, दे दिए मैंने, 20,000 रुपये और दो फिर मीटर लगेगा, और नहीं अभी नहीं लगेगा। सर ज्यादती ये सर जाते कि कोई अफसर नहीं सुन रहा, कोई अफसर भी, जिसको देखें वो ही जेब में भरने के लिए बैठा हुआ है। हम बात करें साथ ही तो थोड़ा सा हुकूमत रिलीफ दे भी रही है, वो इस तरह से कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत अपना रही है। मास्क जो हैं वो पुलिस वाले चौकों पे मौजूद हैं और वो मास्क फराहम कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, लोगों को पता चले। उसके बावजूद भी अगर आवाम नहीं लगाती तो वो आवाम की नाअहली है। क्या उनको मैसेज देना? कोई चीज़ देंगे तो लगाएंगे ना, इधर कोई आए नहीं है, हम तो 3-4 साल से बैठे हुए हैं, कोई आए तो फिर तो है ना, हमें कोई चीज़ देगा तो पता चलेगा ना। ऐसे इन लोगों ने वैसे नाम बदनाम करके रखा है, एक को देते हैं 50 के वैसे नाम बता देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने आप के अपना ख्याल खुद रखें? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? ये हुकूमत का काम है, हुकूमत देना चीज़ सब कुछ, सब सहूलत दे, सब सहूलत हुकूमत का काम है, वो देंगे तो ले लेंगे हम लोग किससे बात करें? और शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? खैरियत से आप? सर क्या कहना चाहेंगे कि मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है और जो मसनूई जो मौसम है वो आ रहा है, अगर हम बात करें स्मोक फैल रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौसम से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? मास्क लगाना किस हद तक ज़रूरी है? जी, इससे बचने के लिए ना एहतियाती तदाबीर बहुत सी हैं। गाड़ियों को कम इस्तेमाल, जो ज़्यादा ईंधन वाली गाड़ियाँ हैं इनको बंद कर दिया जाए, और हुकूमत भी अपने इक़दाम करे आवाम के लिए। हुकूमत इक़दाम करेगी तो आवाम सेहतमंद रहेगी, माहौल भी साफ़ रहेगा। बाकी तो एहतियाती तदबीर बहुत सी हैं कि वो कहते हैं शाम के वक्त ना घरों से बाहर ना निकलें, धुआं वगैरह जलाने से। आजकल वो ना धान की कटाई हो रही है, कचरा जला रहे हैं, कचरा जला देते हैं लोग, उसका धुआं आता है, वो धुआं बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को नुकसान हो रहा है, अवॉइड करना चाहिए। हुकूमत जो है वो कुछ इकदाम कर रही है, ऐसी बात है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पुलिस चौकों पर मौजूद है और चौक पर मौजूद वो लोगों को मास्क गिफ्ट कर रही हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। अभी आवाम के लिए भी ज़रूरी है कि इस चीज़ को ज़रा सीरियस। जी, आवाम के लिए सीरियस है कि आवाम को चाहिए कि हुकूमत से और पुलिस वाले से कम्प्रोमाइज़ करे, वैसे ठीक है। नाज़रीन यहाँ पर हमने बात की लोगों से, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? क्या कहना चाहेंगे कि स्मोक का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको मसनूई मौसम भी कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो सेहत है वो इफ़ेक्ट करती है। अगर हम बात करें तो गले में खराश, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। बड़े बूढ़ों को खुद ही अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इससे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? मास्क किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये एक संगीन मसला हर आए रोज़ बनता जा रहा है और वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद संगीनी भी पैदा होती जा रही है। हमें चाहिए कि हम मास्क का इस्तेमाल करें और बिला वजह जो है ना वो घर से बाहर ना निकलें। और उसके साथ साथ जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, एक बतौर शहरी हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो बाइक है, कार है, कुछ भी, हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस को देखते रहें। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं, और जो मास्क है वो एक बुनियादी तौर के ऊपर एक हिफाजती तह बन जाता है कि जो कि हमारे फेफड़ों को महफूज बनाने की एक कोशिश किया जा सकता है। बाकी ये है कि मुतलका महकमा जात को इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए कि धुआं निकालती हुई गाड़ियों को और जो भट्टे वगैरह हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और बिला वजह की जो चीज़ों को जलाना है उनसे जो धुआं पैदा होता है और जो आग की वजह से जो धुआं पैदा हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो बिला वजह की आग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बड़ी गाड़ियों वाली हैं, वीडा वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें रिक्शे वालों ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब किए हुए हैं। रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, अगर ट्रैफिक जाम है तो पीछे रिक्शा स्टार्ट है, धुआं छोड़ रहा है, और पीछे वाला बेचारा बाइक वाला गया काम से। इस बारे में क्या कहें? देखें, इस मामले में यह है कि हमें इखलाकी तौर के ऊपर मॉरली हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, और यहाँ पे जो मुतलका महकमा जात हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसको भी यहाँ पे मुतहरिक होने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ऐसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और जो जुर्माने हैं वो करें। देखें, मौसम क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मुसलसल होता जा रहा है, और इसकी अगर हम कदर नहीं करेंगे तो ये हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। कभी हम स्मोक की सूरत में कर रहे हैं, कभी हमें मौसम की शिदत बदलती जा रही है। अभी ये देख लें कि अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है लेकिन सर्दी का नाम नहीं ले रही, तो स्मोक वगैरह और इन सब को वो है।
अच्छा, अब ये बताइएगा कि मैंने अभी कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं कि खुद पुलिस वार्डन वाले खुद मौजूद हैं चौक पर और वो सबको मास्क फराहम कर रहे हैं और मास्क तकसीम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से एक नया एक इनिशिएटिव निकला है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके। इस बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से? देखें, हुकूमत की तरफ से ये एक अच्छा इक़दाम है। एटलीस्ट वो मास्क तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मज़ीद उसको बेहतरी की तरफ कुछ तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेशन प्रोवाइड करने चाहिए इस हवाले से, ताकि उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो सके। और मास्क जो है वो तो एक बुनियादी चीज़ है, हमें मास्क पहनना चाहिए और ये डिस्ट्रीब्यूट करें वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ के साथ जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि अवेयरनेस दी जाए कि धुआं किसी भी किस्म का हो वो नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम लोग मास्क नहीं लगा रहे, मास्क लगाने से सांस बंद होने लग जाता है, जब हालात ख़राब हो जाएंगे तब लगाना शुरू करें। ये लोगों की राय है। ये देखें कि हम पाकिस्तानियों को कह लें कि जब पानी सर से गुजर जाता है ना फिर हम लोग काम करते हैं। सैलाब की हालिया सूरत हाल में देखें कि लोग खड़े हैं उसके बारे में कोई वो कुछ नहीं कर रहा। जब सैलाब आ गया फिर उन्होंने इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी किया। उसके बाद अगर हम देखें कि स्मोक जब संगीनी पैदा हो जाएगी, जो धुआंधार बादल है शहरों के अंदर आएगा और उसके बाद हमारे खांसी की इस हद तक हो जाएगी कि गला खुश्क होगा, फिर हम मास्क पहनना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वक्त से पहले कर लें, मौसम बदल रहा है, धूप के अंदर भी एक तरह से देखें कि तब्दीली आ रही है और मास्क ही हमें हर वक्त पहनना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सेहत होगी तो सब कुछ होगा। सब मैसेज क्या देना चाहेंगे वो लोगों को, वो आवाम को जिस चीज़ से अवेयर ज़्यादा नहीं है, और उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी एहतियाती तदबीर अपनाएं? स्मोक से बचने के लिए आपको बुनियादी तौर के ऊपर मास्क पहनें और अपनी आंखों को बार बार पानी से धोएं और जितना ज़्यादा हो सके आप आउटडोर की एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ कर दें, लिमिटेड कर दें और इनडोर अपने आप को ज़्यादा वो कर लें। आपका नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं कि क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि स्मोक का मौसम शुरू हो रहा है, जैसे मसनूई मौसम कहते हैं, और सर्दियां भी आने वाली हैं, क्या समझते हैं आप ये किस हद तक जो ये मौसम है वो इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चे और बूढ़ों पर, और इनसे बचने के लिए कैसी एहतियाती तदबीरें हैं जो अपनाएं, मास्क लगाएं, कैसे बचा जा सकता है इस मौसम? पिछली बार तो जो स्मोक आई थी बड़ी शदीद थी, बहुत ख़तरनाक थी। इसमें मैं भी जो है ना बीच में आ गया था कि नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी, बच्चे बीमार हुए हुए थे। तो उसके बाद जो है ना हिदायत दी, टीवी पे चलते रहे, इश्तिहारात चलते रहे कि गवर्नमेंट ने भी कहा कि इस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क लाजमी करार दिया गया। अस्पताल में जाएँ, बाज़ार जाएँ, घर में, हद तक के घर में भी आप जाएँ तो जाने से पहले जो है ना एंट्री करें, हाथ धोएँ, ये हमारे लिए लाजमी है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना था, मैंने भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो लोग कह रहे हैं हमारा सांस बंद होता है, हम इसलिए मास्क नहीं लगाते। तो ये कोई जवाब तो नहीं है? नहीं, वो उनकी बात भी वजह है कि वो मास्क, जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है, सांस का मसला होता है, उनको इशू होता है। तो देखें ना कि ये ज़रूरी है, अभी जो इस तरह का मौसम बना हुआ है अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है। सेहत बिल्कुल, वो आपकी बात वजह है, आप सही कह रही हैं। लेकिन ना देखें ना, अब एक बंदा है, एक को सांस का मसला है और वो क्या करे, कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते, इसी वजह से हेलमेट नहीं पहनते, उनको सांस का मसला होता है, वो बेचारे चलान करवा लेते हैं, 2000 का 5000 का चलान करा लेते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है। इस वार्डन वाले खुद बाहर निकल के मास्क फराहम कर रहे हैं आवाम को, ताकि लोगों को अवेयरनेस पैदा हो और लोग जो हैं वो मास्क लगाना शुरू करें। तो समझते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? नहीं, ये तो हमारे लिए बाकायदा, ये पंजाब के लिए बहुत अच्छी मुहिम है कि लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने पैसों का परचेज कर सकें। 10 रुपये का आता है मास्क, 20 रुपये का आता है। लेकिन आप ये देखिए कि पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर हमारे वार्डन पुलिस, पंजाब पुलिस बहुत अच्छा इकदाम कर रही है, हमारे लिए अच्छा कर रही है। लेकिन कोशिश आवाम को भी ये चाहिए देना चाहिए। मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पे कोशिश करें कि आगे जो है ना ये स्मोक आ रही बड़ी शदीद है, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी, तो नाज़रीन आज हमने बात की है मास्क के ऊपर के क्या वजह है कि मास्क जो है वो लगाया नहीं जा रहा। आवाम से बात की है, बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, बड़े लोग भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है। सबका कहना है कि ये जो मसनूई मौसम आ रहा है स्मोक वाला, ये वाकई बहुत ज़्यादा मुतासर करता है हर बच्चे को, हर बड़े को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मास्क लगाना चाहिए। इनफैक्ट के जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वार्डन वाले, वो भी इस टाइम जो मास्क है वो तकसीम कर रहे हैं
हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ बच्चों ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ क्लासेस ऐसे दी जा रही हैं जिसमें अवेयरनेस पैदा हो, ताकि जो आवाम है वो कोई एहतियाती तदबीर अपनाए और अपनी सेहत का खुद ख्याल करे। जैसे ही कि हेलमेट लगाने पर वार्डन वाले कह रहे थे हमने चालान लगा दिया, अब हम मास्क लगाने में भी चालान लगाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो और ताकि किसी ना किसी तरह से लोग इस चीज़ को अपनी सेहत से मुंसलिक समझें और इस चीज़ पर कोई एक्शन लें और अपना ख्याल खुद रखें। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।